रिशॉन का जो दिन है पहला 2025 का, और आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी रिकॉग्नाइज गॉड गिवन विजन, ये यहोवा का विजन दिया हुआ, उसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। विजन जो शब्द है वो हिब्रू वर्ड जो है वो है हेजोन। क्या है? सारे बोलो हेजोन, फिर से बोलो हेजोन। हेजोन का मतलब जो है वो है यहोवा का विजन और प्रोफेटिक विजन। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा का विजन, आज मैं आपको यहोवा के विजन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं आपको आपके विजन के बारे में या हम अपने विजन के बारे में हम बात करेंगे तो वो हम हो सकता है हम फुलफिल ना कर पाए, पर हां यहोवा के विजन के साथ मिलकर, यहोवा के दर्शन के साथ मिलकर हम अपने दर्शन को भी क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वैसे नहीं वचन में लिखा गया तू मेरे धर्म और राज्य की क्या कर? खोज कर। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, और इंग्लिश में लिखा है ऑल थिंग्स। कौन सी? ऑल थिंग्स विल बी एडेड इनटू यू। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, यहोवा के राज्य की खोज। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे वो राज्य के बारे में, यहोवा का राज्य एक बीज की मानंद है, यहोवा का राज्य जो है वो ऐसा है, ठीक है, हर एक फसल के मानंद है। तो इस तरीके से यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया। यहोवा ने जितने भी लोगों को खड़ा किया, बाइबल में बहुत सारे लोग जो थे यहोवा के विजन से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब दूर चले गए और भटक गए। सारे बोलो भटक गए। यहोवा के विजन से वो भटक गए। यहां तक कि इजराइल के राजा भी, इजराइल में राजा ऐसे नहीं नियुक्त किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे, उनको ऑयल के साथ मसा किया जाता था और एक सिंग के साथ, जो आप देख रहे हैं वहां पर शोफर, मैं चाहूंगा कि आमीन उसको सबको लोगों को दिखाएं आप उसको उठा करके। ये शोफर में, इस शोफर में ऑयल को डालकर, ठीक है, वो हमारे पास छोटा जो है वो भी शोफर है, उसके में ऑयल डालकर फिर वो याजक को भी अनॉइंट किया जाता था, राजा को भी अनॉइंट किया जाता था। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये जो शोफर जो है ये इस बात का प्रतीक होता था कि यहोवा की तरफ से ये अनॉइंट किया गया है, यहोवा की तरफ से इसको अपॉइंट किया गया है, और यहोवा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से इस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इधर देखें। पर बहुत सारे राजा, जैसे कि राजा अहाब, वो भी भटक गया, इजबेल के साथ शादी कर ली, जो किसी और की पुजारी थी वो, और उसका जो बाप जो था इजबेल का, इतबाल, उसके इतिहास जब आप खोल कर पढ़ेंगे तो अहाब राजा, आसा जो राजा था उसने बड़े अच्छे काम किए, पर जब उसके इजराइल का वो भी आसा, बोलो आसा, आसा भी एक राजा था, और जब उसके पांव में एक चोट लगी या कोई घाव हुआ, और वो पता किसके पास चला गया? जो ओझा होते हैं उनके पास चला गया, वैद्यों के पास चला गया, और वो भी यहोवा के उस वचन से वो भटक गया। यह याद रखें, शैतान का काम हमेशा जो है सेवकों को, कलीसिया को, यूथ को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सेवकों को भटकाना होता है। पर यदि वो सही समय पर वो यहोवा के चरणों में आकर के वो माफी मांग ले और घुटने टेक ले, और यहोवा कहता है कि मैं उनके ऊपर क्या करूंगा? अपनी दया करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजन दिया था यहोवा ने पहले आदमी को, आदम को भी विजन दिया था, दर्शन दिया था। क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा विजन किसको देता है? किसको? बोलो मनुष्य को, बोलो मनुष्य को। देखो, मनुष्य को रचने से पहले यहोवा ने किसको बनाया था? जानवरों को, पक्षियों को। 5 दिन किसको बनाया? सारी कायनात को बनाया, पक्षियों को बनाया, जानवरों, उनको नहीं विजन दिया। पर जो छठे दिन जिसकी रचना की उसको विजन दे दिया। इसका मतलब यहोवा का जो विजन है वो मनुष्य जाति के लिए है, लोगों के लिए है, बहनों के लिए है, भाइयों के लिए है, बच्चों के लिए है। क्योंकि यहोवा के वचन में लिखा है अंत के दिनों में जो बच्चे भी जो हैं वो विजन देखेंगे। पवित्र आत्मा ऐसा आएगा और पवित्र आत्मा ऐसा छाया करेगा, बुजुर्ग जो हैं वो ड्रीम्स देखेंगे यहोवा के, और बच्चे जो हैं वो विजन देखेंगे, प्रोफेसी करेंगे, और नौजवान जो हैं वो यहोवा की खिदमत करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया। ये भारत का समय है। सिस्टर शलोम के हस्बैंड आए थे तो उनके साथ भी मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं दिस इज द टाइम फॉर इंडिया। ये भारत का समय है कि भारत में लोग जो बिगड़े हुए हैं वो यहोवा के पास वापस आए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम यहोवा के विजन में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, कैसे हम उसको पहचाने कि यहोवा का विजन हमारे जीवन में कैसे फुलफिल हो सकता है, कैसे वो भरपूरी के साथ वो हो सकता है, और कैसे उसको हम देखें। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 18 वचन। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 18 वचन। और आज विजन संडे है। क्या लिखा है? जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था का मतलब क्या है? कहें वचन। फिर से बोलो, यहोवा का वचन। व्यवस्था जो है वो यहोवा का वचन है। तो क्या लिखा है? जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, यानी कि नाश हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रक्शन आती है वहां पर। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती, क्योंकि ये दर्शन, ये जो शब्द आया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हे जोन। फिर से बोलो हे जोन, फिर से बोलो हे जोन, इधर से भी बोलो हे जोन। अब तो मुझे चारों तरफ घूमना पड़ता है, नहीं तो पहले वहां पर खड़े होकर बस ऐसे ही खड़े रहना पड़ता था। अब मुझे इधर भी देखना पड़ेगा, इधर भी देखना पड़ेगा, उधर भी देखना पड़ेगा, और इधर भी देखना पड़ेगा। क्यों ललित? सब बोलेंगे हालेलुया। बोलो हे जोन। हे जोन का मतलब है यहोवा का दर्शन। और यहोवा ने अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए, और मुक्ति का मार्ग जो था, एक विजन जो था, वो एक मनुष्य को दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। तो ये जो दर्शन आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड यहां पर आया है, हे जोन शब्द आया है, और इसको अपना विजन मत समझना। मैं ये नहीं चाहता कि BMW नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए आपके पास। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास मर्सिडीज नहीं होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके पास स्कूटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास बाइक नहीं होनी चाहिए, आपके पास मारुति कार नहीं होनी चाहिए, आपके पास अपना घर नहीं होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ योर विजन, आपका विजन है ये, क्योंकि ये आपकी जरूरत है। कई जो है वो अपनी गाड़ी से और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उसको भी मैं नकारूंगा नहीं कि वो आप आगे और बढ़ना चाहते हैं। छोटा घर है, बड़ा लेना चाहते हैं, छोटा चर्च है, बड़ा। यदि मैं कहूं कि इससे भी बड़ा और चर्च हो जाए, इससे भी बड़ा और भवन हो जाए, तो कोई गलत बात नहीं है ये, क्योंकि ये इज द पार्ट ऑफ गॉड्स विजन। क्योंकि यहां पर यहोवा के लोगों ने आकर यहोवा की प्रशिश करनी है। सब बोलेंगे हालेलुया।
और जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। वचन को पढ़ रहे हो, आप भवन में आ रहे हो, आप यहोवा के भवन में आकर के वचन को सुन रहे हो, सारी मीटिंग्स में आ रहे हो, द फीस्ट ऑफ टाबरनेकल, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, सारे ये बड़े दिन की मीटिंग, नए साल की मीटिंग, सारी मीटिंग्स में आप आते हो, प्रभु भोज की मीटिंग। पर यदि आप वहां पर यहोवा की सेवकाई के बारे में, उसके दर्शन के बारे में आपको लेकर के यहोवा कुछ बड़ा काम करना चाहता है आपके जीवन में, सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने यूसुफ को विजन दिया था, यूसुफ को विजन दिया था जब वो बहुत ही यंग था। वो तो 30 साल के बाद जाकर, वो जब 17 साल का था तभी विजन दे दिया उसको। यदि यहोवा उत्पत्ति के समय में, यूसुफ के समय में 17 साल के एक बच्चे को, क्योंकि 17 साल का तो हम बच्चे ही कहेंगे ना, बच्चे कहते हो आप, 17 साल कोई ज्यादा एज नहीं है, एक बच्चे को वो विजन दे सकता है, तो आज भी वही यहोवा है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज भी वही यहोवा है। आज भी 15 साल के, 17 साल के, 20 साल के बच्चे को, 25 साल के बच्चे को, ठीक है, व्यक्ति को, 30 साल के व्यक्ति को, 40 साल के, 50, यहोवा विजन देना चाहता है, वो दर्शन देना चाहता है। क्योंकि यूसुफ को यहोवा ने इसलिए इस्तेमाल करना था क्योंकि यूसुफ के आगे यहोवा कुछ देख रहे थे। दर्शन देखने वाला व्यक्ति जो है, उसका देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया कुछ डिफरेंट होगा। और यहोवा चाहते हैं कि हमारा जो देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया और दर्शन को देखने का नजरिया जो यहोवा की तरह हो। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं आज यहोवा के विजन की बात कर रहा हूं। यहोवा आपके जीवन में अपने विजन को रखा है। उसने पहले मनुष्य के जीवन में भी अपने विजन को रखा था, प्रभुता करने के लिए। क्या करने के लिए? सारे बोलो, क्या करने के लिए? प्रभुता करने के लिए, लीडरशिप। यहोवा ने आदम को लीडरशिप का विजन दिया था, फेलोशिप का विजन दिया था, पर क्या हुआ? दरार आ गई यहोवा और उनके बीच में। उसी दरार को खत्म करने के लिए यहोवा ने एक उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ, आप लिख सकते हो, वहां पर एक विजन को बोला। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन में एक विजन को बोला कि स्त्री की संतान आएगी और वो तुम्हारे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री की संतान, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या करूंगा? मैं वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सिंगुलर आया है यहां पर, कुचल डालेगा। कुचल डालेंगे नहीं, कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सिंगुलर है, यानी कि एक वचन, बहुवचन नहीं है यहां पर। यह पहला विजन का ये यीशु मसीह के आने की यह बात थी कि यहोवा ने एक विजन दे दिया, एक विजन डाल दिया आदम के जीवन में, उसकी पत्नी के जीवन में, और यहोवा ने इस वचनों को बोल दिया कि स्त्री की संतान होगा। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह किसके द्वारा पैदा हुआ? स्त्री के द्वारा, सिर्फ मरियम के द्वारा। और यह यहोवा का विजन था क्योंकि यहोवा ने खुद इस संसार में आना था। यहोवा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, यहोवा ने अब्राहम को इस्तेमाल किया, यहोवा ने दाऊद को इस्तेमाल किया। इस्राएली लोगों को प्रॉमिस लैंड का, वायदे की भूमि कनान का विजन दिया था। अब्राहम को एक विजन दिया था कि तारों को देख और रेत के कणों को देख। क्या तू गिन सकता है? ऐसा विजन होना चाहिए। तेरी संतान ऐसी होगी। यीशु मसीह का विजन था कि जाओ, जाकर पृथ्वी पर फैल जाओ और चेले बनाओ।
और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह का विजन, अब्राहम का विजन, दाऊद का विजन, दाऊद को यहोवा ने बता दिया था कि तुम्हारे से ही मसाया उत्पन्न होगा, द फैमिली ऑफ डेविड, द ट्राइब ऑफ जूदा, यहूदा के गोत्र से, अब्राहम के वंश से और दाऊद के परिवार से। ये तीन बातों को अपने जीवन में थोड़ा रख लेना, इसकी स्टडी भी करना। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में, अब्राहम के वंश से, यहूदा के गोत्र से और दाऊद के परिवार से। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। किसी दिन इसके ऊपर मैं आपके साथ बोलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मसाया जो आना था वो अब्राहम के वंश से। तभी यहोवा ने एक अब्राहम के जीवन में एक इंसिडेंस को होने दिया। कहना तुमने तो अपने एक लौते बेटे को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपना एक लौता बेटा कौन लेकर गया था? अब्राहम। अब्राहम कहां पर गया था? मोरिया के पर्वत के ऊपर, और वहां पर ही यहोवा ने अब्राहम को एक विजन दे दिया कि ऐसे ही एक लौता बेटा आएगा, वो बेटा बनकर आएगा और जो पूरी दुनिया के लिए वो क्या होगा? बलिदान होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा का जो विजन पूरी मनुष्य जाति के लिए एक अद्भुत था। मैं चाहता हूं कि इस विजन को आप समझें और इस विजन को अपने जीवन में हमेशा रखें। एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 12 वचन और उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 5 वचन। 32 अध्याय 12 वचन, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 2, 32 चैप्टर वर्स 12, 12 वचन। क्या लिखा है? तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। समुद्र के तट पर या समुद्र बीच पर कभी गए हो? कितने लोग बीच पर गए हैं? बीच पर बहुत सारी जो है वो रेत होती है, उसको कोई गिन सकता है? बताओ, कोई है कोई ऐसा व्यक्ति जो समुद्र के आसपास जो है वो किनके हैं और रेत है, उसको एक एक किनके को गिन पाए? आज तक ऐसा हुआ किसी ने गिना हो? देखो, ये है यहोवा पर उसको पता है वो किनके कितने हैं। 15 अध्याय उसका 5 वचन। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम के साथ बात करी कि बाहर आ। आज बहुत सारे लोगों को आपके घर से बाहर जाने की जरूरत है, यानी कि यहोवा के विजन को देखने की जरूरत है। सब बोलेंगे हालेलुया। कई लोग बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करते। यहोवा ने अब्राहम को बाहर लेकर आया, वो यानी कि रूम से बाहर लेकर आया, ताकि ही कैन सी। जो यहोवा देख रहे हैं वो चाहता था कि अब्राहम भी देखे। जैसा यहोवा सोच रहे हैं वो चाहता था कि अब्राहम भी सोचे। दाऊद ने गोलियत के उस हिस्से को देख लिया था जिसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं क्या कह रहा हूं? दाऊद ने गोलियत के उस हिस्से को देख लिया था जिसकी किसी की नजर नहीं गई। इजराइल के सैनिकों की नजर नहीं गई, साउल की नजर नहीं गई, पर दाऊद की नजर चलेगी। दाऊद ने वो देखा जो कोई नहीं देख रहा था।
तो वचन तो भी यही कहता है, इब्रानियां 11 अध्याय उसका पहला वचन, विश्वास अनदेखी चीजों का निश्चय और अनदेखी चीजों का क्या है? प्रमाण है। अनसीन, जो आपने चीजें देखी नहीं है, जो आपने चीजें देखी नहीं है, यहोवा के विजन में शामिल हो जाएं। यहोवा के विजन में कौन शामिल हो चुका था? अब्राहम। और यहोवा ने उसको धन संपत्ति के साथ भी उसको लिखा है, अब्राहम के जैसा कोई धनी व्यक्ति उस समय नहीं था। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी बाइक्स को लेकर, आप बाइक, मोटरसाइकिल को, कई लोग अपनी गाड़ी को लेकर आते, कार को लेकर आते हैं। मेरा तो ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि सब लोग जो हैं, पर आपको यहोवा के विजन के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर यूथ के बारे में बात करो, यहोवा के विजन तो क्या, वो टाइम पर आते भी नहीं है। वो यहोवा का विजन क्या कर पाएंगे? वेदी साफ करेंगे, वेदी साफ करेंगे जब यहां पर सर्विस खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको चमकाना अभी ये नया नया लगाया है। वेदी तो साफ होनी चाहिए रिशॉन का मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे होनी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। वेदी साफ जो होनी चाहिए वो सर्विस से पहले होनी चाहिए। सर्विस के बाद आप कर रहे हो, प्लीज डोंट कम हियर। कोई भी यहां पर आकर कहे कि मैं पोछा लगा दूं तो मैं ये कर दूं, कोई भी यहां पर ना आए, क्योंकि सेवकाई जो है वो ऐसे नहीं है। यहोवा का विजन ये नहीं है। यहोवा का जो देखने का नजरिया या सोचने का नजरिया कुछ अलग है। वो अपने बेटे को अब्राहम लेकर के मोरिया के पर्वत पर चला गया, और साथ में कौन था? गधी का बच्चा। गधी के बच्चे के ऊपर वो, ठीक है। तो अब्राहम के साथ में सेवक थे या नहीं? पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ना, मैं पढ़ाना नहीं चाहता। उसने अपने सेवकों को भी साथ लिया। उसने कहा तुम सब यहीं रुको, और गधे को भी वहां पर रोक दिया, क्योंकि उसने मॉर्निंग सुबह उठकर गधे के ऊपर, बच्चे के ऊपर, वो गधे के ऊपर जो है तैयारी की, अपनी काठी जो है वो कसी, और अपने बच्चे को लेकर के इसहाक को लेकर चल दिया, और साथ में सेवक भी थे। कई लोग पता क्या कहते हैं, नहीं पास्टर जी जहां पर आप हो वहां पर हम भी, जैसा वो ट्रीट होता है वो ही ट्रीटमेंट हो। अब्राहम तो अपने सेवकों को नीचे छोड़ कर गया पहाड़ पे, पहाड़ के नीचे। इसको कभी आपने गौर किया? कह रहा कि आप गधे के पास रहो। कईयों को गधों के पास रहना है, कईयों को क्या करना है? गधों के पास रहना है। कई है जिनको ऊपर जाना है। एक समय आएगा कि यहोवा आपको ऊपर भी लेके जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्यों नहीं लेकर के अपने सेवकों को ऊपर? क्योंकि यह यहोवा का विजन था कि अपने बेटे को लेकर आना है। यह यहोवा का फरमान था, यहोवा का कहना था कि अपने बेटे को ऊपर लेकर आना है और किसी को नहीं लेकर आना है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा उसको बाहर लेकर आए, उत्पत्ति 15 अध्याय में उसको बाहर लेकर आए, और क्या दिखाया मानसी? तारागण दिखाए। तारों को कोई गिन पाया? नहीं। रेत के कणों को देखो, आप इस बिल्डिंग की ईंटों को गिन सकते हो, सीमेंट की बोरी को गिन सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप गिन सकते हो, पर रेत के कणों को और तारागण को आप नहीं गिन सकते। तो यहोवा उसको यह दिखा रहा है, कह रहे ऐसे तुम्हारी संतान होगी, और उसी में से मैं एक ऐसे को खड़ा करूंगा जो पूरी दुनिया के लिए क्या होगा? सैक्रिफाइस होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5:7। 2 कुरिन्थियन, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहते हैं? 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, वास्तविकता को देखकर नहीं,
बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। हम फेथ के साथ, साइट के साथ नहीं, साइट मतलब नजर के साथ नहीं, देखने के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ? विश्वास से। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास ये होना चाहिए कि यहोवा अपने काम को 2025 में अद्भुत रीति में और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की तैयार है। क्या वो तैयार है या नहीं? वो अकेला ले जाएगा? उसको किसकी जरूरत है? बोलो मेरी, ऐसे कंधे पर हाथ रखो, बोलो मेरी जरूरत है। सब बोलेंगे हालेलुया। तब उसको अब्राहम की जरूरत पड़ी, यूसुफ की जरूरत पड़ी, दाऊद की जरूरत पड़ी, नबियों की जरूरत पड़ी, राजाओं की जरूरत पड़ी, मनुष्यों की जरूरत पड़ी, नहेमिया की जरूरत पड़ी। आज उसको आपकी जरूरत है उसके विजन को पूरा करने के लिए, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि उसका दर्शन पूरा हो गया? अभी तक उसका दर्शन अधूरा है। जो काम यीशु मसीह ने करना था वो करके चले गए, और वो विजन की जो बातें हैं वो मुझे और आपको देकर चले गए। विजन तो बड़ी दूर की बात है। पहले जितने कई लोग हैं यहां पर विजन में शामिल हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पासवान है, कुछ हैं चुनिंदा लोग जो विजन में शामिल हैं, जो दर्शन में शामिल हैं, और जो बड़े चुनिंदा लोग। बट मैं आज यहोवा का विजन आपके जीवन में डालना चाहता हूं कि यहोवा का विजन हर एक के जीवन में हो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई लोग जो हैं वो तो समय पर भी नहीं आते, कई लोग जो हैं वो तो कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवा करने वाले हैं, पर वो ख्वायर में टाइम पर नहीं है, सेवकाई में टाइम पर नहीं है, अपने अपने कार्यों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम पर नहीं है। वो एक दिन होता है, सिर्फ एक दिन, कि यहोवा की संगति में, यहोवा की सेवकाई में अपने जीवन को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। एक दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि इसी एक दिन में, इसी रिशॉन के दिन में मुझे एक ही कैमरा नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पर 3-4 कैमरे चाहिए, और मुझे लोग भी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मुझे यहां पर बहुत सारी और भी कुर्सियां चाहिए, बहुत सारी चेयर्स चाहिए। मुझे परमेश्वर के काम को, यहोवा के काम को आगे बढ़ाना है, पर उसमें जो विजनरी मतलब जो दर्शन देखते हैं, जो दर्शन देखते हैं, जो वास्तविकता में आपकी आंखों के आगे नहीं है, वो देखते हैं लोग, तो वो इसका मतलब वो देखते हैं जो यहोवा देखता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है कि वास्तविकता की चीजों पर नहीं, हम अपनी नजर से नहीं, बल्कि किसके द्वारा चलते हैं? हम विश्वास से। एक और वचन पढ़ेंगे, हबकुक उसका 2 अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे। हबकुक उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ हबकुक उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। 1 मिनट। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हबकुक की पुस्तक जो है यहाँ उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। यहोवा ने मुझसे कहा। हाँ, यहोवा ने, सारे बोलो, यहोवा ने मुझसे कहा। आज यहोवा आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। यहोवा ने मुझसे कहा, क्या कर? दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें क्या करनी है? और आपने नीति वचन में, आपने 29 अध्याय में आपने पढ़ा, क्या लिखा वहां पे?
वहां पर हमने क्या पढ़ा? जहां पर दर्शन की बातें नहीं है, यहां पर दर्शन की बातें नहीं है, जहां पर विजन नहीं है, वहां पर लोग नाश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, कुछ फायदा नहीं है जहां पर विजन की बातें नहीं होती। कभी आपने अपने घर में होकर के या अपने कारोबार में या अपने बिजनेस में, अपने जॉब्स में होकर के कभी बातें की है सेवकाई को लेकर के, चर्च को लेकर के, भवन को लेकर के, कि ऐसा हो, चलो पास्टर जी हम ऐसा करते हैं। एल्डर्स जो हैं वो कहें कि नहीं पास्टर जी ऐसा हो, पास्टर जी नहीं, अब यहां तक हम पहुंचे हैं, जेड़ा इथों तक लेके आया वो अगे भी लेके जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। वो कह रहे हैं कि दर्शन की बातें, पहली बात तो आपको बातें करनी है। क्या करनी है आपको? सारे बोलो क्या करनी है? मैं आपको रिकॉग्नाइज करवा रहा हूं कि विजन जो है आपके पास होना चाहिए। और कैसे आप पहचान सकते हैं कि वाकई में परमेश्वर का विजन है? पहली बात तो यहोवा के वचन की बातें करोगे, और दूसरी बात दर्शन की बातों को क्या करना है? लिखना है। सारे बोलो क्या करना है? इनके पास अपनी डायरी है, कई यूथ को भी डायरी दी गई है, कई लोग अपनी अपनी डायरी खरीदें, उसमें लिखें, यहोवा का विजन भी लिखें और अपना विजन भी लिखें। क्या आप यहोवा के लिए 2025 में करेंगे? क्या अपने जिंदगी को इस्तेमाल करेंगे? क्या अपने जीवन को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने जीवन को, क्या आप किस बात को इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं अपने जीवन में? यहोवा ने मुझसे कहा, आज यहोवा आपसे भी बात कर रहा है। यदि वो हबकुक से बात कर सकता है तो आपसे भी बात कर सकते हैं। यदि वो यूसुफ को 17 साल की उम्र में वो दर्शन दे सकता है कि सितारे तुम्हारे आगे झुकेंगे, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो मकसद जो है जब यूसुफ 30 साल का हुआ तब वो मकसद जाकर पूरा हुआ 13 साल के बाद। सब बोलेंगे हालेलुया। बोलो 13 साल के बाद। 13 साल के बाद वो विजन जो था वो जाके मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ, क्योंकि यहोवा ने दिखाया था यूसुफ को कि तारे तुम्हारे आगे झुकेंगे, ठीक है, चांद तुम्हारे आगे झुकेगा। ये सारा यहोवा ने उसको दिखाया, और विजन जो है वो परेशानियों में, कठिनाइयों में, जेल में, पोटीफर के घर में, कहां कहां पर गड्ढे में फेंका गया, फिर जा करके 13 साल के बाद जो था वो विजन क्या हुआ? वो मुकम्मल हुआ। जब यूसुफ क्या बन गया? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, सेकंड कमांड, क्योंकि वो अपने विजन को भूला नहीं था। वो अपने विजन को भूला नहीं था। पर कई बार हम अपने विजन की बातें गलत लोगों से कर देते हैं, और फिर क्या हो जाता है? फंस जाते हैं। गलत लोगों से विजन की बातें कर देना, जो जेलसी करते हैं, जो जलन रखते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, जो विरोधता में हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप उससे अपने विजन की बात करें, चाहे आपका विजन है, आपके परिवार का विजन है, चाहे वो यहोवा का विजन है, उसके साथ बात करें जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपको प्रार्थनाओं में लेकर और आपको वचन की शिक्षा दे रहा है, उनके साथ अपने विजन की बात करें। कोई यहोवा के लिए 2025 में करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए करना चाहते हैं, तो उसके साथ बात करें जो आपके लिए प्रार्थना, आपके लिए बोझ ले रहा है। यूसुफ की यही गलती थी, उसने अपनी जो विजन की बातें किसके साथ शेयर कर दी? अपने भाइयों के साथ। और उसको पता था मेरे भाई जो है मेरे साथ जलन रखते हैं, और फिर आगे फिर मुसीबत, आ बैल मुझे मार। तो वही मुसीबत कई बार हम ले लेते हैं, अपने विजन की बातें जो हैं वो ऐसे लोगों के साथ कर देते हैं। कीप इन योर हार्ट, अपने हृदय की पट्टियों पर साफ साफ लिखना है, दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। वास्तविकता में भी विजन को लिखना है, और यहां पर भी विजन आना चाहिए, दिल में भी, मन में। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। विजन आपका यहोवा की खिदमत के लिए, सेवकाई के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ा दिन आया तभी हमने बस आ गए सब हम, और हमने सेलिब्रेट किया, भंगड़ा डाला, और सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और बहुत बड़ा भोज किया हमने। बस उन लोगों के बारे में सोचें जो यीशु मसीह के बगैर जो है वो मर रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जो यीशु मसीह के बगैर जो है वो नरक में जा रहे हैं। वो
यीशु मसीह को जाने बगैर, क्योंकि यीशु मसीह को जान लेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह को नहीं जाना तो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। विजन आपको आपके भवन में पता लगेगा, विजन आपको सेवकाई में पता लगेगा। मुझे याद है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में, ग्रेस बाइबल कॉलेज में, सेमिनरी में मैं पढ़ता था, वहां पर 3 साल की मैंने स्टडी हॉस्टल में रहकर करी, और वहां पर सिर्फ स्टडी परमेश्वर के वचन की स्टडी कर रहे थे, पर विजन कुछ नहीं था। कॉलेज जो है, बाइबल कॉलेज आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दे सकता है, विजन नहीं दे सकता, दर्शन नहीं दे सकता। क्यों मैं सही कह रहा हूं? बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल आपको डिग्री दे सकता है। मेरे पास पता नहीं कितनी डिग्रियां पड़ी हैं, मास्टर डिग्री पड़ी है, बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री पड़ी है, बिशप की डिग्री है, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री है, पर मेरे लिए वो डिग्रियां जो हैं वो कुछ नहीं है, जस्ट एक पेपर वर्क है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो विजन जो है, जो यहोवा ने मुझे दिया, जब मैं बाइबल कॉलेज से बाहर निकला, तब यहोवा ने मेरे साथ बातें करनी शुरू करी। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप यहोवा से बातें करेंगे तभी तो विजन मिलेगा। बिना बात किए आपको विजन मिल जाएगा? यदि आपको यहोवा का विजन चाहिए, जैसे अब्राहम संगति में था, जैसे यूसुफ संगति में था, जैसे अब्राहम संगति में था, यहोवा के साथ तालमेल था। यदि आपको विजन चाहिए, यदि आपको दर्शन यहोवा का चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में 2025 में और आगे आने वाले सालों में मुझे क्या करना है, तो मेरे प्रियो, आज विजन 2025 को ये है कि यहोवा का काम जो है वो मल्टीप्लाई बढ़े, यहोवा का काम जो है वो एक गुणात्मक तरीके के साथ बढ़े, और बहुत सारे लोग बचाए जाएं, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके क्या करें? ग्रहण करें। यह परमेश्वर का विजन है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा के विजन की बातें करना और यहोवा के वचन विजन को क्या करना? सारे बोलो लिखना, सारे बोलो लिखना। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आज मैं इसलिए आपको इस विजन के बारे में मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि हमारा जो साल का पहला रिशोन है ये 2025 का, और 2025 ये साल का पहला रिशोन, ये आपकी जिंदगियों में जैसे हबकुक के साथ बात करी, जैसे यहोवा ने अब्राहम के साथ बात करी, आज कहें यहोवा आज मेरे साथ भी बात कर। मेरी बहन वो प्रभु में नहीं है, मेरा पड़ोसी प्रभु में नहीं है, जहां पर मैं काम करती हूं, जहां पर मैं काम करता हूं, वहां वो यीशु मसीह में नहीं है। प्रभु आज मैं उसके लिए प्रार्थना शुरू कर देती हूं, क्योंकि वो आपके, यही आपका विजन है कि वो बचाया जाए। आप कहेंगे पास्टर जी कहां पर जाएं हम वचन सुनाने के लिए? आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदार, आपके नेटवर्किंग में बड़े सारे लोग हैं। यदि आप इन बातों को करेंगे, यहोवा के विजन में आप शामिल हो जाएंगे, वो आपके सपनों को आप पूरा कर देगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं यहाँ से प्रचार करूं, ठीक है, यदि मैं यहाँ से प्रचार करूं, यहोवा आपको ये देने जा रहा हूँ, वो देने जा रहा हूँ, ये अब गाड़ी देने जा रहा हूँ, वो, तो हर एक व्यक्ति कहेगा आमीन 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 आमीन। बड़े आमीन निकलेंगे। जब मैं आपको बोलता हूँ आपके द्वारा 10 रूहें, 10 आत्माएं इस साल में एक व्यक्ति के द्वारा बचने के लिए जा रही हैं, किसी का आमीन नहीं निकलता। सब बोलेंगे हालेलुया। आज सिस्टर किरण के द्वारा सिस्टर निशा आई, सिस्टर निशा के द्वारा उनकी बहन आई, उनकी बहन के द्वारा कोई और भी आया, ब्रदर विनोद के द्वारा, ब्रदर मनीष के द्वारा ब्रदर विनोद आए, ब्रदर विनोद के द्वारा ब्रदर मदन आए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, किसी न किसी के द्वारा आए यहाँ पर। यहोवा ने आपको इस्तेमाल किया। आपको पता है वो आपके लेखे आत्माएं हैं,
वो आत्माएं जो हैं, वो जो बचाई गई हैं, जो यहोवा के भवन में हैं, यहोवा की वेदी के साथ जुड़े हुए हैं, वो आत्माएं जो हैं वो आपके लेखे में हैं। आप उनको लेकर आए हैं यीशु मसीह में। मैं तो यहां पर सिर्फ सिखा रहा हूं, पर मेहनत किसने की? आप लोगों ने। किसने की? आप लोगों ने। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यूसुफ यहोवा के दर्शन में था, उसने यहोवा के दर्शन को किया और वो बातें करता रहा, यहोवा ने उसके दर्शन को भी पूरा कर दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि यहोवा हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपनों को पूरा करे? कितने लोग चाहते हैं कि यहोवा हमारे दर्शनों को भी पूरा करे? सब बोलेंगे हालेलुया। इफ यू विल इन्वॉल्व इन हिज ड्रीम और विजन एंड ही विल फुलफिल योर विजन, योर ड्रीम्स। आपके सपने पूरे हो सकते हैं यदि आप उसके सपने में शामिल हो जाएं, उसकी योजना में शामिल हो जाएं। सिर्फ मैं आपको आज दर्शन देना चाहता था। मैं आपको दुनिया का दर्शन नहीं देना चाहता था, क्योंकि दुनिया की चीजें तो आपके पीछे आएंगी। दुनिया की चीजें क्या आएंगी? आपके पीछे आएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। और पर आपका जो पहला जो उद्देश्य जो होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले से भी आपको बताया, मिशन के बारे में आपको बताया था, हमारा मिशन संडे था कि क्यों यहोवा ने इंसान को इस पृथ्वी पर भेजा है, वो अपने उद्देश्य के साथ, अपने मिशन के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएं। यहोवा को कहें कि